अभी हम परिहार मुख्यालय के परिहार अंसारी मोहल्ला में और हमारे साथ दिलकश है जो है 450 नंबर लाए हैं मैट्रिक एग्जाम में। इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो स्वागत है। ये बताइए कि जब मैट्रिक का एग्जाम देने गए थे आप सेंटर पर, तो क्या सोच कर गए थे कि कितना नंबर लाना है इस बार मैट्रिक एग्जाम में? जी सर, मैं सोच कर गया था। मेरी तैयारी बहुत अच्छी थी और मैं शुरू से ही पढ़ाई अच्छे ढंग से किया था, तो इसलिए मैं सोचा था कि मेरा 440-50 अंक आएगा। यानी आप सोच कर गए थे कि 440 या तो 450 नंबर लाना ही है मैट्रिक एग्जाम में? यस सर, सोच कर ही गए थे। ये बताइए कि जब आप पढ़ाई कर रहे थे, स्कूल में ही सिर्फ पढ़ाई कर रहे थे या कोचिंग सेंटर का भी सहारा लेना पड़ा था आपको? स्कूल, कोचिंग और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी पढ़ते थे। कोचिंग में कलाम सर के पास और ऑनलाइन यूट्यूब से भी पढ़ते थे। यानी आप यूट्यूब से भी पढ़ाई कर रहे थे, ऑफलाइन कलाम सर जी के पास जाकर के पढ़ाई भी कर रहे थे कोचिंग सेंटर पर? यस सर। ये बताइए कि जब आप पढ़ाई कर रहे थे कितने घंटे तक आप पढ़ाई कर रहे थे? किस तरीके से पढ़ाई लिखाई में मन लग रहा था या नहीं लग रहा था? किस तरीके से पढ़ाई लिखाई कर रहे थे आप? शुरू से 10 से 11 घंटे, और फिर जैसे जैसे समय आता गया नज़दीक, इसके बाद हम 12 से 13 घंटे पढ़ाई करने लगे। और जो पढ़ाई का टाइमिंग होता था वो डेली होता था। तो दिन कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे थे आप? जी, कंसिस्टेंसी शुरू से ही बनाए रखे थे और अंत तक बनाए रखे। ये बताइए कि जो आपका रिजल्ट आया है 450 नंबर आया है, क्या के माता पिता का है या जो कलाम सर जी है उनके मेहनत मशक्क़त से ये नंबर आया है? दोनों विशेष योगदान है। विशेष माता पिता और सर हैं हमारे, उसमें विशेष योगदान है सफलता में। और मैं इसका श्रेय अपने माता पिता को देना चाहूँगा जो मुझे सपोर्ट किए और यहाँ तक पहुँचने में मदद की। ये बताइए कि आगे जो मैट्रिक का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया तो इंटर के लिए जो पढ़ाई करना है, क्या सोचे हुए आगे किस तरीके से पढ़ाई करना है? इंटर के बाद मेडिकल का पढ़ाई करना है और मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ। डॉक्टर बनना चाहते हैं? आपका जो माली हालात है घर का, क्या वो माली हालात डॉक्टर की पढ़ाई के लिए है या नहीं है? नो सर, इतना तो नहीं लगता है, लेकिन मेहनत करेंगे और आगे की पढ़ाई जारी रखेंगे। अगर मेहनत करते हैं तो हो सकता है हो जाएगा। ये बताइए दिलकश जी, जो आपके पिताजी है यहाँ है या वो बाहर मजदूरी वगैरह करने गए हुए हैं? जी, बाहर है और मजदूरी करते हैं, और एक नॉर्मल मजदूर हैं जो एक दुकान चलाते हैं। अच्छा, शॉप चलाते हैं। हाँ। ये बताइए कि दिलकश जी, आपका जो पिताजी हैं वो मंथली कितना कमा लेते होंगे? मंथली 10 से 12 हज़ार रुपये पर। अच्छा, तो आपके सर पर घर की जिम्मेदारी भी होगी। ये भी कारण हो सकता है कि जो मैट्रिक का रिजल्ट आया था उसमें 485 नंबर आ पाया, या कुछ और भी कारण हो सकता था? जी, आर्थिक स्थिति का भी विशेष योगदान होता है जो हमें प्रेरित करता है पढ़ने को। और ये सोचते हैं कि ये अगर हम ये नहीं करते हैं तो हम आगे क्या कर पाएंगे। इसी कारण इससे भी हमें प्रेरणा मिला। और हम क्या जो गरीबी है, जो मजबूरी है, लाचारी है, ये भी बाधा डाल सकता है पढ़ाई लिखाई में, या कुछ और भी कारण हो सकता है पढ़ाई लिखाई को लेकर के? गरीबी यहाँ तक लगता है कि गरीबी बाधा नहीं डालेगी, और उम्मीद है कि हम इसी प्रकार से पढ़ते रहेंगे और इसी प्रकार सफलता हासिल करते रहेंगे। आपके जो चाचा जी है ये किस तरीके से आपका सहयोग कर रहा था, किस तरीके से सपोर्ट कर रहा था? जैसे पिताजी आपका उसी तरीके से ये भी प्यार कर रहे थे, ये भी सपोर्ट कर रहे थे? विशेष योगदान, जब पढ़ते थे तो ये भी प्रेरित करते थे और बहुत ही सपोर्ट किए, जहाँ तक हुए योगदान दिए। शिक्षा करेगी नवयुग का निर्माण, आने वाला समय देगा इसका प्रमाण। मिलेनियम वर्ल्ड स्कूल, शिक्षा जगत का एक उत्कृष्ट संस्थान। मिलेनियम वर्ल्ड स्कूल, जी हाँ, मिलेनियम वर्ल्ड स्कूल, रामभेला ही मोड़, अंदौली टोला। क्लास नर्सरी से 8वीं तक पूर्णतया CBSE पैटर्न पर आधारित पठन पाठन की व्यवस्था।